यूट्यूब चैनल पिन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अतिंदर पाल सिंह। आज 13 तारीख को बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ कर्नल सोफिया कुरैशी जी को लेकर की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश में मंत्री मिस्टर शाह, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो असहनीय है। असहनीय इसलिए है कि उन्होंने भारत की बेटियों का अपमान किया है और भारत की बेटियों का अपमान भी उन्होंने बहुत ही अपमानजनक, निंदनीय एवं निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके किया है। वो ये भी कहने से नहीं चूके कि मोदी जी उनके कपड़े नहीं उतार सकते थे तो उन्हीं की बहन को उनके कपड़े उतारने मतलब इस लहजे में के लिए भेज दिया। उनकी टिप्पणी सुनिए पहले। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मंत्री श्री विजय शाह जी की इस टिप्पणी के बाद क्या देश को शर्म नहीं आनी चाहिए? कर्नल सोफिया सिर्फ किसी की बेटी या कर्नल नहीं है, उन्होंने देश की बेटी के नाते देश ने उनको चुना और खुद भाजपा के प्रधानमंत्री ने उनको चुना कि वो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आने वाली सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में प्रेस को सूचना दें। ऐसी बेटी जो कर्नल है और कुरैशी है, उसके संबंध में अभद्र टिप्पणियां और धर्मनिरपेक्षता को छिन्न भिन्न करके सांप्रदायिकता के जहर में लिपटी हुई भाषा इस्तेमाल करके उन पर लांछन उछालना प्रधानमंत्री जी पर लांछन उछालना माना जाना चाहिए, देश पर लांछन उछालना माना जाना चाहिए, फौज पर लांछन उठाना माना जाना चाहिए एवं देश की समस्त कन्याओं पर, औरतों पर अभद्रता की असहनीय शब्दावली का आरोप एवं हमला माना जाना चाहिए। आखिर क्यों भाजपाई लीडरों में, भाजपाई मंत्रियों में, भाजपाई कार्यकर्ताओं में अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी जहरीली भाषा कहां से आती है एवं क्यों आती है? मंत्री विजय शाह जी दूसरी तरफ बैठी कमांडर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में कुछ नहीं बोले। आखिर क्यों? दोनों ही भारत की बेटियां हैं। उनको व्योमिका सिंह कहीं भी संज्ञा देने के लिए या उदाहरण देने के लिए नहीं दिखती है, उसको एक अल्पसंख्यक की बेटी ही दिखती है और उनको वो भारत की बेटी नहीं लगती, उनको वो दुश्मनों की बेटी ही लगती है। इस परिभाषा में, इस शब्दावली में भारत में
भाजपाई कार्यकर्ताओं की मानसिकता को प्रकट करना ना समझा जाए तो फिर इसे और क्या समझा जाए। आखिर भाजपा की कार्य समिति प्रधानमंत्री तक एवं भाजपा के समस्त कैडर के लीडर गांव के लेवल से लेकर प्रधानमंत्री के लेवल तक सभी आरएसएस की पैदाइश हैं। इन सभी को आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट में तैयार किया जाता है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि आरएसएस का स्कूल ऑफ थॉट अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत ही जहरीला है, बहुत ही घृणित है एवं बहुत ही दुश्मना रवैया अख्तियार करता है? ये इसी चीज का सबूत है। क्या अब आरएसएस पर इस मुद्दे पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा? अब क्या आरएसएस अपने इस तरीके के तैयार किए हुए कार्यकर्ताओं पर अपनी कुछ टिप्पणी देगी? क्या आरएसएस ऐसे कार्यकर्ताओं से अपने आप को अलग करेगी? क्या आरएसएस भाजपा को ऐसे मंत्रियों को पद से हटाने का कोई सलाह देगी? मेरे को लगता नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा का स्कूल ऑफ थॉट आरएसएस के सरसंघचालक आरएसएस की सभी देश में लाखों लगती शाखाओं में एक ही भावना के अंतर्गत, एक ही सोच के अंतर्गत एवं उनका जो निशाना है एक भारत, एक धर्म, एक भाषा, एक कौम, उस एजेंडे के अंतर्गत कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो क्या देश ऐसे घृणित लोगों को स्वीकार करता रहेगा? अब ये सवाल बहुसंख्यक समाज के सामने है। क्या बहुसंख्यक समाज अपने अंदर के ऐसे कार्यकर्ताओं, लीडरों, नेताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों और जिम्मेवार शख्सों को सहन करता रहेगा जो देश के अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा एवं दुश्मना रवैया प्रैक्टिकली, बोलचाल में भी और नीतियों में भी अख्तियार करते रहेंगे? इसका जवाब बहुसंख्यक समाज को भी देना चाहिए। मिस कुरैशी के संबंध में जो टिप्पणी मंत्री विजय शाह ने की है उसे मैं अपनी जबान से दोहराना भी जबान को गंदा करना मानता हूँ। इसलिए मैंने उनकी टिप्पणी उनकी जुबान से ही सुना दी है। क्या उनके अपने लोग इस गंदी जुबान को दुरुस्त करना जानते हैं? और क्या उनके अपने लोग इस गंदगी को जो समस्त आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ाए गए, तैयार किए गए कार्यकर्ता हैं, उनके दिमागों में से साफ करने की जिम्मेवारी उठा सकते हैं? क्या करोड़ों ऐसे दिमागों को साफ किया जा सकता है? भारत के सामने सबसे बड़ा यही सवाल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी की टिप्पणी के तहत प्रश्न चिन्ह बन के
भारत के माथे पर चेप दिया गया है, जिसका उत्तर अल्पसंख्यकों को चाहिए। अल्पसंख्यक इसकी उड़ीक रखेंगे। पिन इंडिया से अपने अतिंदर पाल को इजाज़त देने से पहले सभी श्रोताओं से विनती है कि इस वीडियो को अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टिप्पणी कीजिए। जिन्होंने भी पिन इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पिन इंडिया को सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी जरूर दबाएं। पिन इंडिया आप सभी के लिए निर्भीक एवं स्वतंत्र विचार लेकर आता है और आता रहेगा। इसको आगे बढ़ाइए, अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। नमस्कार, सभी का धन्यवाद।